गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर शेषपाल नामदेव। आज हम लोग जो है प्लांट लेआउट का पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट लेआउट, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, प्रोसेस लेआउट होता है, प्रोडक्ट लेआउट होता है, और इन दोनों को जब मिक्स कर देते हैं प्रोसेस और प्रोडक्ट को, तो एक हमारा नया लेआउट बनता है, कॉम्बिनेशन लेआउट, जिसे मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था। फिक्स्ड पोजीशन लेआउट मैंने डिस्कस किया था, ये प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज़ होता है। और ग्रुप लेआउट मीन्स प्लांट विद इन अ प्लांट। तो ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्रोसेस लेआउट को लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये मोस्टली जॉब शॉप में यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है और वॉल्यूम बहुत कम होता है, और वेरिएशन प्रोडक्ट में किया जा सकता है ना। यहाँ लो वॉल्यूम हाई वैरायटी होती है। सेम टाइप की, सिमिलर टाइप की मशीन्स को एक लोकेशन में ग्रुपिंग किया जाता है, वो एक ही लोकेशन में लोकेटेड होती हैं। मीन्स डिपार्टमेंट वाइज होती है कि इस डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर यही फंक्शन परफॉर्म होगा। Thus in process layout, the arrangement of facilities are grouped together according to their functions, है ना। इसमें लो वॉल्यूम हाई वैरायटी होता है। और फॉर एग्जांपल अगर मिलिंग मशीन है तो वो एक डिपार्टमेंट में होगी। वेल्डिंग, जितने टाइप की वेल्डिंग है वो एक जगह होगी। अगर एक हम इंजीनियरिंग वर्कशॉप का एग्जांपल लें, रेत मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है, असेंबली है, शिपिंग और पेंटिंग, ये सब अलग अलग सेम लोकेशन में अलग अलग ग्रुप्ड होती हैं। प्रोसेस लेआउट की कुछ एडवांटेजेस हैं। In process layout, machines are better utilized and fewer machines are required. तो इसमें मशीन का बेटर यूटिलाइजेशन होता है और कम से कम मशीन लगती हैं, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड पर्सनल, क्योंकि इसमें वेरिएशन है तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, तो वेरिएशन है प्रोडक्ट पे। लोअर इन्वेस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ लेस नंबर ऑफ मशीन्स एंड लोअर कॉस्ट ऑफ जनरल पर्पज मशीन्स। इसमें जो मशीन्स यूज़ होती हैं जनरल पर्पज मशीन्स होती हैं, जो कि बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, उनकी कॉस्टिंग उतनी हाई नहीं होती कंपेयर टू अदर प्रोडक्शन लेआउट। हायर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, a higher degree of flexibility with regards to work distribution to machineries and workers. The diversity of tasks and variety of job makes job challenging, है ना, क्योंकि जॉब शॉप में तो हमेशा चैलेंजिंग होता ही है। जो जॉब होती है वो वर्कर्स के लिए हर बार एक चैलेंजिंग जॉब होती है, क्योंकि वो डिफरेंट होती है, उसे करना होता है। अगर बार बार शॉप के लिए लें तो सुपरवाइजर्स विल बिकम हाईली नॉलेजेबल, क्योंकि हर बार एक चैलेंज मिलता है तो धीरे धीरे उनके स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होता है। लिमिटेशंस, बैक ट्रैकिंग एंड लॉन्ग मूवमेंट्स में अकर इन द हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स। बैक ट्रैकिंग मीन्स सेम पाथ में कई बारी रिटर्न भी होता है हमारा जॉब, तो उस कंडीशन में हमारा ये टाइम टेकिंग हो जाता है मटेरियल, और मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाती है। मटेरियल हैंडलिंग कैन नॉट बी मैकेनाइज्ड, क्योंकि सब कुछ मैनुअल है तो हम मैकेनाइज्ड नहीं कर सकते, जिससे हमारा कॉस्ट और टाइम इंक्रीज़ होता है। लोअर्ड प्रोडक्टिविटी ड्यू टू नंबर ऑफ सेटअप्स, तो प्रोडक्टिविटी क्योंकि हमारा जो आउटपुट है, रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट होता है, तो हमारा इनपुट्स एफर्ट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। थ्रूपुट, टाइम गैप बिटवीन इन एंड आउट इन द प्रोसेस, टाइम इज़ लॉन्गर, तो थ्रूपुट टोटल ओवरऑल जो है वो लॉन्गर टाइम कंज्यूम होता है। स्पेस एंड कैपिटल आर टाइड अप इन वर्क इन प्रोसेस, तो हमारा जो कैपिटल है वर्क इन प्रोसेस में और स्पेस है वो टाइड अप होता है। तो नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट में इन दिस टाइप ऑफ लेआउट मशीन्स एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज आर लोकेटेड अकॉर्डिंग टू प्रोसेसिंग सीक्वेंस ऑफ द प्रोडक्ट। जैसा जैसा प्रोडक्ट बनाने का जो सीक्वेंस है, वैल्यूडेशन के जो स्टेप्स हैं, वैसा ही इसे सिस्टमेटिक अरेंज किया जाता है। इफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन और मोर प्रोडक्ट्स is large, the facilities can be arranged to achieve efficient flow of materials and lower cost per unit। तो इसमें क्या होता है कि हमारा फैसिलिटीज़ ऐसी अरेंज होती हैं कि हमारा प्रोडक्शन वॉल्यूम बहुत हाई हो जाए और पर यूनिट कॉस्ट हमारी मिनिमम हो। तो ऐसी कंडीशन में इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में सेट किया जाता है मशीन्स को, और इसमें जो मशीन्स यूज़ होती हैं वो जनरल पर्पस नहीं होती हैं, इसमें स्पेशल पर्पस मशीन्स ही यूज़ होती हैं, है ना, जो बहुत फास्ट और
रिलायबल वर्क कर सके। द प्रोडक्ट लेआउट इज सेलेक्टेड व्हेन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज हाई सच दैट अ सेपरेट प्रोडक्शन लाइन टू मैन्युफैक्चर इट कैन बी जस्टिफाइड। आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में टर्निंग ऑपरेशन है, मिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, असेंबली है, मीन्स हर सीक्वेंस फिक्स है, और फाइनली पैकिंग एंड डिस्पैच तक इंस्पेक्शन, ये सब कुछ फिक्स है। एडवांटेजेस देख लेते हैं प्रोसेस लेआउट के। द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट विल बी स्मूथ एंड लॉजिकल इन फ्लो लाइन्स, इन प्रोसेस इन्वेंट्री इज लेस, थ्रूपुट टाइम इज लेस, मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, क्योंकि ऑटोमेशन होता है मशीन्स पर, है ना। ओवरऑल टाइम हमारा थ्रूपुट भी कम होता है ना, क्योंकि इनपुट और आउटपुट का जो है वो चीज़ें फिक्स होती हैं। सिंप्लीफाइड प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स आर पॉसिबल बिकॉज एक ही लाइन में सारा प्रोडक्शन सिस्टम होता है, स्पेशलाइज्ड मशीन होती हैं, हर एक्टिविटी का टाइम फिक्स होता है, इसलिए हमारा पीपीसी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिंपल होता है। लेस स्पेस इज एक्यूपाइड बाय वर्क ट्रांजिट एंड टेम्परेरी स्टोरेज, तो क्योंकि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ज़्यादा नहीं फंसती इस प्रोडक्शन सिस्टम में, तो हमारा स्पेस भी कम कंज्यूम होता है। रिड्यूस्ड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट ड्यू टू मैकेनाइज्ड हैंडलिंग सिस्टम्स एंड स्ट्रेट फ्लो, तो हमारा क्योंकि एक सिंगल लाइन में या कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है एक तरह से, तो यहाँ पे हमारा जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है वो ऑटोमेशन होता है, मटेरियल हैंडलिंग ऑटोमेटेड होती है, इसलिए हमें उसमें उसकी कॉस्टिंग मिनिमम होती है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट मिनिमम होती है। परफेक्ट लाइन बैलेंसिंग विच एलिमिनेट्स बॉटलनेक्स एंड आइडियल कैपेसिटी, तो हमारा लाइन बैलेंसिंग परफेक्ट होती है, हर एक्टिविटी का टाइम फिक्स होता है, तो कहीं भी बॉटलनेक नहीं होता। बॉटलनेक मीन्स हमारा कोई ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन की स्पीड डाउन हो जाती है, जैसे बॉटल का नेक होता है वैसा नहीं होता है, स्मूथली रन करता है। आइडियल कैपेसिटी जो मशीन की है वो यूटिलाइज की जा सकती है। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इज़ शॉर्ट ड्यू टू अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ मटेरियल्स, तो हमारा जो पर यूनिट प्रोडक्शन साइकिल टाइम है वो बहुत छोटी होती है, कम होती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी इंटरप्शन नहीं होता है और फ्लो ऑफ मटेरियल्स कंटिन्यूस चलता रहता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, अनस्किल्ड वर्कर कैन लर्न एंड मैनेज द प्रोडक्शन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल्ड की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो मशीन्स वर्क करती हैं ह्यूमन रिसोर्स तो सिर्फ मॉनिटर करता है, तो कोई भी इस पर वर्क कर सकता है। जबकि प्रोसेस लेआउट में क्या था, मोर स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट लेआउट के एडवांटेजेस। देखते हैं लिमिटेशंस क्या होती हैं। अगर एक मशीन में भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमारा जितनी भी प्रोडक्शन लाइन है पूरी की पूरी अफेक्ट करेगी, ये हमारी लिमिटेशन है। अगर हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन में थोड़ा भी चेंज किया तो प्रोडक्शन लाइन पूरी की पूरी बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशंस करना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फिक्स होता है और स्पेशलाइज्ड मशीन होती है। अलाइन आउटपुट इज डिसाइडेड बाय बॉटलनेक मशीन, तो इसका एक आउटपुट जो है उस छोटी से छोटी मशीन पे जो वहाँ पे बॉटलनेक अगर बन रहा है किसी मशीन में, उसकी कैपेसिटी डाउन हो रही है तो उससे डिसाइड होता है। कंपैरेटिवली हाई इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स इज रिक्वायर्ड, है ना, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें प्रोसेस लेआउट से तो ये हमारा इनकी मशीन्स की कॉस्टिंग हाई होती है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। कॉम्बिनेशन लेआउट देख लेते हैं, जब प्रोडक्ट और प्रोसेस को दोनों को मिक्स कर देते हैं, दोनों के एट्रीब्यूट्स को, तो हमारा कॉम्बिनेशन लेआउट बनता है। कॉम्बिनेशन लेआउट इज़ पॉसिबल वेयर एन आइटम इज़ बीइंग मेड इन डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस, जैसे अलग अलग साइजेस और टाइप्स में बनाना है तो उस कंडीशन में कॉम्बिनेशन लेआउट यूज़ होता है। मोस्टली ये बैच प्रोडक्शन में यूज़ होता है, तो ऐसा होता है ये, है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम फोर्जिंग हैमर है, एफ फॉर फोर्जिंग हैमर है, एच फॉर हीट ट्रीटमेंट है, एच फॉर हॉबिंग मशीन है, जी एफ फॉर गियर फिनिशिंग मशीन है, तो एक तरह से ये ग्रुप भी है ये, और हमारा एक प्रोसेस पे भी है कि अलग अलग साइजेस अलग अलग वेरिएशन के अकॉर्डिंग जनरली ये होता है हमारा बैच प्रोडक्शन में।
ये कॉम्बिनेशन लेआउट यूज़ होते हैं। फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्ट टाइप लेआउट। जैसा कि मैंने बोला था कि इसमें जो है जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसका पोजीशन फिक्स होता है और इसमें जो है हमें हर चीज़ें उस लोकेशन में लेके जानी होती हैं। तो देखते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ लेआउट इज सुटेबल व्हेन वन आर फ्यू पीसेस ऑफ आइडेंटिकल हैवी प्रोडक्ट्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड। जैसे शिप बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, डैम बनाना है, रेलवेज का प्रोजेक्ट है, तो जो एक बार हो गया तो वो सेम प्रोजेक्ट दोबारा रिपीट नहीं होता है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट का अपना एक आइडेंटिफिकेशन होता है ना, आइडेंटिकल अलग होता है। मतलब एक ब्रिज है वो दूसरे ब्रिज से बिल्कुल सिमिलर नहीं हो सकता है, साइज में, शेप में, डिज़ाइन में अंतर हो सकता है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। इनकी कॉस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन की हाई होती है, प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग भी हाई होती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। जैसे देखिए एक शिप बिल्डिंग का है, शिप बिल्डिंग यार्ड में शिप बन रहा है तो मटेरियल, लेबर, इक्विपमेंट उसी यार्ड पे जाएगा और फाइनली बन के फिनिश्ड प्रोडक्ट में हमें शिप मिलेगा। तो ये एक प्रोजेक्ट है, तो ये हमारा होता है फिक्स्ड पोजीशन लेआउट में। तो एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड पोजीशन लेआउट कवर करते हैं। हेल्प्स इन जॉब इनलार्जमेंट एंड अपग्रेड्स द स्किल ऑफ ऑपरेटर्स। तो इसमें भी क्योंकि एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाना है तो हर जॉब एक चैलेंजिंग जॉब होती है और लार्ज स्केल पे होता है, इसमें हमारा जो ऑपरेटर है वो मोर स्किल्ड हो जाता है। द वर्कर्स आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विथ अ प्रोडक्ट इन विच दे टेक इंटरेस्ट एंड प्राइड इन डूइंग द जॉब। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी विद दिस टाइप ऑफ लेआउट, है ना, एक ही काम को अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं इस टाइप के प्रोडक्शन सिस्टम में। लेआउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ लोअर, तो ये है, बट मोस्टली प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल कॉस्टिंग है वो हाई होता है ना। तो नेक्स्ट है हमारा ग्रुप लेआउट और सेलुलर लेआउट। अभी ये लेटेस्ट है, अभी के जो करंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ग्रुप लेआउट को यूज़ करते हैं। देखते हैं इसको। देयर इज़ अ ट्रेंड नाउ टू ब्रिंग एन एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी into manufacturing system as regard to variation in batch sizes and sequence of operation. Grouping of equipment for performing a sequence of operations on family of similar components or products has become all the important. तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है ग्रुप लेआउट में, वो हमारी ग्रुप टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। Group technology is analysis and comparisons of items to group them into families with similar characteristics. GT, शॉर्ट में इसे ग्रुप टेक्नोलॉजी को GT बोलते हैं अगर, तो GT कैन बी यूज टू डेवलप हाइब्रिड बिटवीन प्योर प्रोसेस लेआउट एंड प्योर फ्लो लाइन प्रोडक्ट लेआउट। This technique is very useful for companies that produce variety of parts in small batches to enable them to take advantage of economic flow line layout. The application of group technology involves two basic steps. First step is to determine components families are grouped. तो इसमें सबसे पहले कंपोनेंट फैमिली को आइडेंटिफाई किया जाता है। द सेकेंड स्टेप इन अप्लाइंग ग्रुप टेक्नोलॉजी इज़ टू अरेंज द प्लांट्स इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोसेस पर्टिकुलर फैमिली ऑफ कंपोनेंट। तो हमें कौन से वो इक्विपमेंट्स होंगे जिनसे हम पर्टिकुलर फैमिली के कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स स्मॉल प्लांट्स विद इन द प्लांट्स। तो इससे क्या होता है कि हमारे छोटे छोटे प्लांट्स के अंदर बन जाते हैं। द ग्रुप टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस प्रोडक्शन प्लानिंग टाइम फॉर जॉब्स। इट रिड्यूसेस सेटअप टाइम्स। मोस्टली जो असेंबली वगैरह होती है प्रोडक्शन में, वहाँ पे ग्रुप टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, असेंबली लाइन होती है, तो उसके जो पार्ट्स हैं वो सिमिलर टाइप के पार्ट्स, जैसे एक कार का जो बॉडी है वो अलग जगह में बन रही है ना,
उसकी जो सीड्स हैं वो अलग जगह बन रही हैं, तो सीड्स बनाने के लिए जो इसका ग्रुप है अलग होगा, मतलब प्लांट्स विद इन अ प्लांट्स ये ग्रुप लेआउट में होता है। Thus, group layout is combination of product layout and process layout. It combines the advantages of both layout systems. तो ये देख सकते हैं कि हमारा सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जैसे W और Y है ना, और ये हमारा मूव हो रहा है WXYZ। इसी में सिमिलर टाइप का मिल ऑपरेशन होना है, ड्रिल ऑपरेशन होना है, XZ में सोल्डर होना है। ये अलग अलग ये मूव हो रहा है, और जहाँ पे जिसका रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे मशीन्स का यूज़ हो रहा है। ये हमारा ग्रुप लेआउट का एग्जांपल बोल सकते हैं इसको। ये हमारे कंपोनेंट्स हैं WXYZ। एडवांटेजेस देख लेते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी के। कंपोनेंट स्टैंडर्डाइजेशन एंड रैशनलाइजेशन, रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेट्स, इफेक्टिव मशीन ऑपरेशन एंड प्रोडक्टिविटी, customer service. It can be decrease the paperwork and overall production time, work in progress and work movement, overall cost। कुछ limitations भी हैं हमारी। This type of layout may not be feasible for all situations. If the product mix is completely dissimilar, then we may not have meaningful cell formation। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक प्लांट लेआउट का कवर होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मटेरियल हैंडलिंग। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे मटेरियल हैंडलिंग शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।